दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है और सामने वाला व्यक्ति अपने आप को कोई सीबीआई ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी सरकारी ऑफिसर बताता है। फिर वो आपके साथ वीडियो कॉल करता है और आप पर किसी ऐसे क्राइम का आरोप लगाते हैं जिसे आप जानते तक नहीं, और फिर वापस उसी क्राइम से बचाने के लिए आपसे लाखों रुपए की मांग करते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? वेलकम बैक दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आज के समय में चल रहे सबसे बड़े साइबर फ्रॉड, जिसे डिजिटली अरेस्ट का नाम दिया जा रहा है, इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों इतने पढ़े लिखे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। ये डिजिटली अरेस्ट आखिर होता क्या है और इससे एक आम आदमी कैसे बच सकता है। हाल ही में हुई एक घटना का एग्जाम्पल भी बताऊंगा और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि अगर ऐसा कोई वीडियो कॉल किसी आम आदमी के पास आता है तो वो इस फ्रॉड से कैसे बच सकता है। जानेंगे इस वीडियो में एक एक करके सब कुछ। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों जैसे जैसे हम तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सभी के साथ होने वाले अपराध और फ्रॉड भी नए नए तरीके से नए नए रूप लेते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट ऐसा ही एक नई तरह का साइबर फ्रॉड है। इस प्रकार के साइबर फ्रॉड में एक कॉल आता है जिसमें सामने वाला व्यक्ति अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑफिसर बताता है और वो आपको कॉल से धीरे धीरे वीडियो कॉल पर ले जाते हैं। इसके बाद वो अपने आप को एक पुलिस स्टेशन में एक गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा हुआ बताते हैं। इसके लिए वो इस प्रकार के स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपको विश्वास होने लगता है। स्कैम करने वाले जिस डिपार्टमेंट का, जिस लेवल का अपने आप को अफसर बताते हैं, वो उसी अफसर की यूनिफॉर्म भी पहने हुए होते हैं और यहाँ तक कि उनके पास उसी डिपार्टमेंट का आईडी कार्ड भी गले में लटका हुआ रहता है। इन सबको देखकर एक आम आदमी ही नहीं बल्कि पढ़ा लिखा आदमी भी भरोसा करने लग जाता है। सबसे अजीब बात तो ये है कि उनकी टीम में बहुत सारी महिलाएं भी होती हैं जो बिल्कुल एक ऑफिस की तरह हाव भाव और बोलचाल में दिखती हैं। ये सब दिखाकर स्कैमर्स किसी का भी भरोसा जीत जाते हैं। वीडियो कॉल पर जब फ्रॉड करने वालों को लगता है कि पीड़ित व्यक्ति उनकी बातों में फंस गया तो वो उस आदमी पर ऐसा कोई क्राइम थोप देते हैं जो उस आदमी ने कभी किया ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कुरियर भेजा है तो उस बैग में ड्रग्स मिला है ऐसा बोलेंगे, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई झूठा केस थोप देंगे, या फिर आपको किसी फ्रॉड संस्था से जुड़ा हुआ बता देंगे। इसके अलावा आपको बोलेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट एक बहुत बड़े क्राइम से लिंक हैं। इसके साथ ही वो सारे हथकंडे अपनाएंगे जिससे कि आप विश्वास करने पर मजबूर हो जाएंगे। उसमें आपको वो बैकग्राउंड ऐसा ही दिखाएंगे, आसपास के लोग ऐसा ही दिखाएंगे, ऑफिस ऐसे ही दिखेगा। और जैसे ही आपने उनकी बातों पर विश्वास करना शुरू किया, इसके बाद में स्कैमर्स आपको बताएंगे कि अगर किसी को बताया या फिर पुलिस में शिकायत की तो वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे और आप अरेस्ट हो जाओगे। और बहुत सारी झूठी तसल्लियाँ देने के बाद वो आपको इस समस्या से निकलने का समाधान भी बताएंगे। वो आपको समस्या से निकलने का समाधान तो बताएंगे लेकिन इसके बदले आपसे लाखों रुपयों की मांग भी करेंगे। ये सब कुछ देखकर एक आम आदमी स्कैमर्स के सामने घबरा जाता है और अरेस्ट होने के डर से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और उनके कहे अनुसार फिर धीरे धीरे पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। इस प्रकार वो एक बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस में स्कैम करने वाले पीड़ित को लगातार अपनी नज़रों में रखते हैं, अपनी स्क्रीन के सामने रखते हैं और यही कारण है कि इसे डिजिटल अरेस्ट के नाम से जाना जाता है। डिजिटल अरेस्ट को और बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हाल ही में हमारे शहर में हुई एक फ्रॉड की घटना बताता हूँ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाए। हमारे शहर में प्रियंका नामक एक 27 वर्ष की लड़की रहती है जो पेशे से एक IT प्रोफेशनल है। एक दिन प्रियंका के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आया था। फ़ोन पर सामने वाला व्यक्ति अपने आप को एक कस्टम अधिकारी बता रहा था। उसका कहना था कि हमने मानव तस्करी में 23 अपराधियों को अरेस्ट किया है। इसके बाद स्कैमर्स प्रियंका को बताते हैं कि उसका आधार कार्ड इस अपराध से जुड़ा हुआ है और फ्रॉड करने वाला व्यक्ति बताता है कि हमारी टीम थोड़ी देर में आपके घर पर आ रही है। यह सुनते ही प्रियंका घबरा जाती हैं और झट से फ़ोन काट देती है और फ़ोन वापस बजता है लेकिन वह डर के मारे नहीं उठाती हैं। इस घटना के कुछ ही घंटों के बाद प्रियंका के पास एक वीडियो कॉल आता है और प्रियंका इस बार डरते डरते वीडियो कॉल उठा लेती।
प्रियंका को वीडियो कॉल पर ऐसा लगता है जैसे मानो कोई फिल्म चल रही हो। वीडियो कॉल में एक ऑफिस दिखाई देता है जिसमें यूनिफॉर्म पहने हुए बहुत सारे ऑफिसर फाइल को इधर उधर कर रहे होते हैं और अपनी अपनी डेस्क पर काम करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद में उनमें से एक अधिकारी प्रियंका को पूछता है कि क्या आप अरेस्ट होना चाहती हैं? अगर नहीं तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वो अधिकारी आगे बोलता है कि मैं मदद तो करूँगा आपकी, लेकिन इसके बदले और केस की जांच पूरी होने तक आपको 7 लाख रुपए की राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में देनी होगी। यह सुनकर प्रियंका बहुत घबरा जाती है और पैसे जुटाने में लग जाती है। इस प्रकार स्कैम करने वाले ने प्रियंका को 7 दिनों तक डिजिटली अरेस्ट में रखा, यानी कि इस दौरान हर समय वो अपने फ़ोन की स्क्रीन पर ही रही। उसने लोन लेकर सारे पैसे स्कैमर्स को ट्रांसफ़र कर दिए। पैसा मिलते ही स्कैमर्स ने कहा कि आपके सारे चार्ज हटा दिए गए हैं और आपको 24 घंटे में आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद ना तो कोई पैसा वापस आया और ना ही कोई फ़ोन। इस घटना के बाद प्रियंका अपने आप को लगातार कोसती रहती हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी गलती प्रियंका ने ये की कि उसने एक तो वीडियो कॉल पर बात की और दूसरा उनके ऑफिसर होने की बात को तुरंत सच मान लिया। अगर प्रियंका वीडियो कॉल नहीं उठाती और उस अधिकारी से उनके ऑफिसर होने की पूरी जानकारी जुटाती, पूरा पता लगाती, तो उसके 7 लाख रुपए बच जाते। दोस्तों, इसी प्रकार एक सामान्य आदमी हो या फिर कोई बहुत पढ़ा लिखा, किसी को भी ये स्कैमर्स अपना निशाना बना सकते हैं। मात्र कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में ठग सकते हैं। दोस्तों, सामान्य आदमी हो या फिर कोई भी पढ़ा लिखा, उसको यह बात जरूर समझ लेनी चाहिए, हमारे देश में ऐसा किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि आपको वीडियो कॉल करके आपसे जानकारी ले और इसके बाद में आपको अरेस्ट करवा दे। इसके अलावा चलिए कुछ ऐसी बातें और बताता हूँ जो आपको डराती रहती है और आप इसे हकीकत मान लेते हैं। नंबर 1, आपको यह पता होना चाहिए कि किसी के पास अगर आपकी पर्सनल जानकारी हो तो वो सरकारी ऑफिसर हो, यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्कैम करने वाले के पास लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के खातों की जानकारी होती है और इसी के आधार पर वे लोगों को डराकर ठगने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर हैकर्स कुछ भी उल्टा सीधा करके क्राइम बताकर आपको जेल नहीं भिजवा सकते। हमेशा याद रखें कि गिरफ्तारी केवल कानूनी तरीकों से ही हो सकती है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कोई भी सरकारी ऑफिसर आपको वीडियो कॉल करके धमकी देकर अरेस्ट नहीं करवा सकता, ये उनका अधिकार नहीं है। इसके अलावा अगर बैंक में लेन देन करते समय कोई ऑनलाइन मिस्टेक हो जाए तो कोई सा भी बैंक आपको अरेस्ट नहीं करवा सकता। हाँ, अगर गलती जानबूझकर की गई है तो उसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये सारी सच्चाइयाँ हैं जो हर एक आम आदमी को समझनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की असावधानी ना हो और किसी भी वीडियो कॉल पर, सामान्य कॉल पर किसी भी संस्था के अधिकारी की फ्रॉड वाली बातों में ना उलझें। दोस्तों, अब आपको डिजिटली अरेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं कि इस डिजिटली अरेस्ट रूपी साइबर फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा फ्रॉड कॉल आता है तो आपको उससे बचने के लिए ये सारे टिप्स अपनाने होते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, ये सारे टिप्स अपनाकर आप किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड से, वो चाहे डिजिटल अरेस्ट हो या फिर नॉर्मल कॉल पे फ्रॉड हो, आप उससे बच सकते हैं। पहला टिप्स, अगर आपको कोई भी अनजान ईमेल या लिंक आता है तो उसे ओपन ना करें, उससे बचने की कोशिश करें। इन ईमेल्स और लिंक्स के माध्यम से फ्रॉड करने वाले आपकी डिवाइस को हैक कर लेते हैं। दूसरी सावधानी जो आपको रखनी है वो ये है कि आपको कोई अनजान नंबर से कॉल आता है तो पहले कॉल को वेरीफाई करें। इसके लिए आप ट्रू कॉलर जैसे ऐप का इस्तेमाल करें। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे फ़ोन पर पैसे मांगता है तो आप तुरंत पैसा ट्रांसफ़र ना करें। याद रखिएगा कि ये कानूनी रूप से भी बहुत बड़ा क्राइम है। चौथा जो टिप्स है वो ये है कि किसी भी अनजान कॉल पर ज़्यादा बात ना करें और वीडियो कॉल पर तो कभी नहीं।
क्योंकि वीडियो कॉल उठाते ही फ्रॉड करने वाले आपको आसानी से ऐसा वैसा दिखाकर अपना शिकार बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी ठगी का शिकार हो गए हैं तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर और www.cybercrime.gov.in ईमेल पर तुरंत शिकायत दर्ज करें। दोस्तों, इन सारी सावधानियों को, इन सारे टिप्स को अपनाकर आप देश में चल रहे इस इतने बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। जो लोग फ्रॉड करते हैं उनके पास वो सारे टूल्स होते हैं जिससे कि बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी आसानी से जाल में फंस जाते हैं। आज के समय में ऐसे मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकेले दिल्ली एनसीआर में ही पिछले 6 महीनों में 600 से ज़्यादा फ्रॉड के मामले सामने आए हैं और देश भर से तो हज़ारों ऐसे मामले आ रहे हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके सतर्क रहे और अपने आसपास के सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने साथ होने वाले इस फ्रॉड से बच सके। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसा पावरफुल वीडियो मिस ना हो।